पीसीबी ने जो है एक और साफ फैसला किया और जितने सीनियर प्लेयर्स हैं उनको एनओसी देने से मना कर दिया, यानी कि जो डिफरेंट लीग खेलने के लिए इनको एनओसी चाहिए होता है प्लेयर्स को पीसीबी की जानिब से, वो देने से मना कर दिया। जिसमें मेन प्लेयर्स जो है वो बाबर आजम है, शाहीन अफरीदी है और मोहम्मद रिजवान है। इनको भी एनओसी जो है वो पीसीबी जारी नहीं कर रहा और इनके अलावा भी और भी प्लेयर्स है जिनको एनओसी पीसीबी नहीं दे रहा लीग खेलने के लिए। तो पीसीबी का अब ये जो फैसला है वो फैसला ठीक है या गलत है, इस चीज़ पे बात करेंगे इस वीडियो में। देखें, ये जो पीसीबी ने डिसीजन लिया है ना प्लेयर्स को एनओसी ना देने का, ये बिल्कुल ठीक डिसीजन है। मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मुझे वो जो चीज़ थी ना कि प्लेयर्स के अंदर एक शर्मिंदगी होनी चाहिए थी कि हमारी 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस थी, उसके बाद 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस है टीम की। तो इन सब परफॉर्मेंसेस को सामने रख के किस मुंह से ये जो प्लेयर्स हैं ये एनओसीज मांग रहे हैं डिफरेंट लीग्स खेलने के लिए। इन लोगों के अंदर, इनकी आंखों में, इनके चेहरों पे कोई शर्मिंदगी नहीं नज़र आ रही कि जिस तरह हमारी टीम बुरे तरीके से हारी, जिस तरह हमारी टीम बुरे तरीके से बाहर हुई टूर्नामेंट से, लीग स्टेजेस से, वर्ल्ड कप में भी, 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी, फिर टी20 वर्ल्ड कप में भी, एशिया कप में भी हमारी कोई इतनी खास परफॉर्मेंसेस नहीं थी। हमने इंडिया से वर्ल्ड कप में भी मार खाई, एशिया कप में भी मार खाई, फिर टी20 वर्ल्ड कप में भी हम जीता हुआ मैच आ रहे। तो आप इन सब परफॉर्मेंसेस को सामने रखें और उसके बाद अगर फिर भी बेशर्मों की तरह एनओसीज मांगे आपके, हमें एनओसी दे जी, हम जाके खेलें लीग्स दुनिया की, तो फिर मुझे बताएं कि क्या किया जा सकता है इन प्लेयर्स का। और फिर पीसीबी जो है वो ऊपर से सपोर्ट भी करता है इन्हें और फिर इन्हीं के ऊपर पाबंदियाँ भी लगाता है और फिर जब इनको शेयर कर देता है, इनको सपोर्ट करके, तो फिर आगे से कहता है जी प्लेयर्स हमारी नहीं सुनते। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बात की थी कि इनके अंदर इतनी बदमाशी आई कहाँ से, तो इनको बदमाश बनाने वाले भी जो है वो भी तो पीसीबी खुद ही है ना। जब उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में मुआवजों की कमी की बात की थी तो उस वक्त फिर प्लेयर्स ने मना कर दी कि हमको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेंगे ही नहीं। तो इस तरह की जो अकड़ और बदमाशी थी वो फिर लाई किसने थी, वो भी तो पीसीबी थे ना लाने वाला। तो अब इनको एनओसीज रोक रहे हैं तो अपनी अपनी प्लेयर्स बिगड़ेंगे कि यार हमें एनओसीज क्यों नहीं जारी कर रहे जी, हमने पैसा कमाना है। तो देखें, आप एक कैटेगरी बना लें प्लेयर्स की। जिस तरह हारिस रऊफ थे, वो कहते थे कि जी मैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहता, मैं तो लीग खेलना चाहता हूँ। तो ठीक है, आप उनको जाने दें, आप उन्हें आज़ाद कर दें, उनको उनके लिए शर्त रख दें कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लें और आप फिर जाके दुनिया भर के लीग्स खेलें, हमें कोई मसला नहीं है। पैसे कमाएं, जो मर्जी करें, हमें मसला नहीं, लेकिन फिर आप कौमी टीम से इस्तीफा दें और जाएं, आप दोबारा फिर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये शर्त रखें और उनको भेज दें। और बाकी प्लेयर्स भी जो है जितने भी एनओसी मांग रहे हैं इनको कहें कि जी आप अगर बाकी मुल्कों की लीगों को प्रेफर करते हैं तो बेशक आप जाएं, लेकिन आप यहाँ से फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिजाइन दे दें। फिर आपको कोई हक नहीं है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। क्यों आपकी इंटरनेशनल टीम की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी बुरी चल रही है और उसके बावजूद भी आप लोगों को कोई शर्म ही नहीं है, कोई थोड़ी बहुत भी शर्म दिखा दी हो इन प्लेयर्स ने कि यार हमें शर्मिंदगी है, हम जो है बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अपने फैन से कभी कोई माजरत की हो आके किसी प्लेयर ने? कभी भी नहीं कि यार देखें हमारे से गलती होगी, हम अपनी परफॉर्मेंस जो है ऊपर करने की कोशिश करेंगे, इसको अप करने की कोशिश करेंगे, हम नेक्स्ट टूर्नामेंट्स में अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। तो फिर भी हम कहें यार चलो इनको एहसास है, हम कोई दिल में इनके लिए नरम गोशा रखें प्लेयर्स के लिए। लेकिन ये तो डीठों की तरह मुआवजों में भी कमी पे भी रो रहे हैं, फिर जी एनओसीज के लिए भी रो रहे हैं। तो यानी कि आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएंगे सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, इनको मुल्क की इज्जत और मुल्क के वक़ार से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बैंक बैलेंस बढ़ा लें लीग्स खेल के, बस इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। इनका फोकस ही लीग्स रह गया और पैसा रह गया। क्रिकेट इन लोगों का फोकस है ही नहीं, बस पैसा कमाना रह गया और वही ये लोग काम अच्छे से कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान का नाम जाए बाढ़ में, क्रिकेट जाए बहाड़ में, चाहे तबाह हो जाए, न्यू प्लेयर्स आए ना आए, डेवलप हो ना हो, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो है बस अपने आप को लेकर चल रहे हैं, अपना आप बनाई जा रहे हैं और टीम का पता ही कोई नहीं है। टीम में आते हैं तो लड़ना शुरू हो जाते हैं कि जी मुझे कैप्टनसी चाहिए, मुझे कैप्टनसी चाहिए, मुझे कैप्टन बना दो, इसको निकाल दो, इसको ले आओ। हर बंदा बस इधर अपनी मर्जी चलाने के लिए लगा हुआ है। हर बंदा जो है वो अपना ही बादशाह बना हुआ है। किसी भी जो है वो अपने ही अलग मज़ों में घूम रहा है और जो प्लेयर्स हैं वो अलग अपने मज़ों में घूम रहे हैं। बस जिसका जिधर दाल लग रहा है वो अपनी मर्जी से जो है हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करता है। पूरी टीम का कोई नहीं सोचता। पीसीबी जो है वो एक टीम वर्क नहीं करने की सोचती कि यार
प्लेयर्स को किस तरह लेकर चलना है, किस तरह नहीं लेकर चलना है, उनको भी नहीं पता। टीम बनानी किस तरह है, सिलेक्शन कमेटी को क्या ऑर्डर करने हैं, सिलेक्शन कमेटी ने कैसे प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, कुछ नहीं पता किसी को भी। सब के सब जो है बस अपने पैसों के चक्करों में है। ये जो टीवियों में बैठ के बातें करते हैं, जब इनके हाथ में कमान आती है, इनको जब कोई ओहदा सौंप दिया जाता है पीसीबी का, तो उस वक्त फिर ये भी अपनी मर्जियां शुरू कर देते हैं। जिन प्लेयर्स की ये बात कर रहे होते हैं उनको ले आते हैं, फिर बाकी सबको कहते हैं कि जाओ यार तुम लोग घर चले जाओ। तो फिर उस टाइम इन सारों को ये लोग जो है वो स्टैट्स निकाल के बैठ जाते हैं कि देखें जी अभी तो वो यंगस्टर हैं, उन्होंने खेला नहीं है, तो हमारे तो अभी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो हमारे एक्सपीरियंस ने फिर जो जाके 2023 के वर्ल्ड कप में किया वो भी सबके सामने है, और जो भी T20 वर्ल्ड कप में कर रहे हैं वो भी सबके सामने है। तो पीसीबी जो है ये अभी जो इकदाम कर रहा है एनओसी ना देने वाले, अभी एक भी कुछ दिनों बाद इस पर भी घुटने टेक देगा, जिस तरह इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले मामले में घुटने टेक दिए हैं। तो अगर आप इतने सख्त हैं या अगर आप इतने बेहतरीन तरीके से फैसले कर सकते होते तो आज ये क्रिकेट का हाल ना होता हमारा। आज जो है यू इंडिया आकड़ के ना बैठा होता कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएंगे। आपने अपने बोर्ड की वैल्यू ही नहीं बनाई दुनिया में, आपने अपनी क्रिकेट की वैल्यू नहीं बनाई, आप तो उल्टा क्रिकेट से ही एसोसिएट टीम की तरफ रवानगी होना शुरू हुई हुई है आपकी क्रिकेट की। तो फिर आप किस तरह कह रहे हैं कि लोग आपकी बात मानेंगे? तो बहुत मुश्किल है। अगर आप इस तरह के सख्त डिसीजन ले रहे हैं तो फिर उन पे कायम रहें, फिर घुटने ना टेकें। फिर चाहे आगे आपके सामने चाहे जितना मर्जी बड़ा प्लेयर है, फिर आप घुटने ना टेकें, क्योंकि आप बोर्ड है। प्लेयर जितने भी बड़े हैं वो आपके अंडर आते हैं, आप प्लेयर्स के अंडर नहीं आते। पीसीबी को अपनी वैल्यू समझनी होगी यहाँ पे। पीसीबी अगर अपनी वैल्यू समझेगा तो तब ही ऊपर जाएगा हमारी क्रिकेट, और हमारे प्लेयर्स जो है वो सीधे होंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? पीसीबी ने जो कदम उठाया एनओसीज ना देने वाला प्लेयर्स को, उसके बारे में वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।